बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। पाकिस्तान के मालकों, पाकिस्तान के वारसों, क्या आप इस बात से मुत्फिक हो सकते हैं कि जो सियासी हुकूमत या सियासी लीडरान होते हैं, जैसा कि नवाज शरीफ, बिलावल जरदारी, आसफ जरदारी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम सफदर, कहा जाए ये कहते हैं, मीडिया भी कहता है कि खुद को जमहूरियत पसंद कह करके इनका एहतसाब अवामी अदालत में होना चाहिए, कानून की अदालत में, आइन की अदालत में नहीं होना चाहिए। क्या मुझे आप सिर्फ एक बात बता दें कि जो एक बंदा क्रिमिनल है, ये जो हमारे आम लोग, आम शहरी क्रिमिनल बनकर अदालतों से सजा पाकर जेलें काट रहे हैं, उनमें अगर कोई सियासतदान जुर्म करता है तो वो आइन से और कानून से हस्तसना उससे हासिल है? मुझे ये बताया जाए। क्या एक क्रिमिनल अगर सियासतदान बन जाए या सियासतदान सियासत करते हुए क्राइम करता जाए, क्या उसको उस पर कानून लागू नहीं होता? क्या वो आइन से मस्तस्ना होता है? वो बालातर होता है कानून से? मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि ये कुछ सहाफ़ी हजरात जो बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, मीडिया मालकान हैं, मीडिया मालकान तो बिजनेस करते हैं अपना इश्तेहारात लेने के लिए, वो तो ये झूठ ही बिकता है मीडिया पे, सारा दिन भी सारी रात भी झूठ और प्लांटेड स्टोरी बिकती हैं और बाइज्ड होते हैं, पार्शल होते हैं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो 1965 से लेकर 2024 तक तीन बड़ी सियासी जमातें जो है ना बनाकर पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया गया है। पाकिस्तान ना सिर्फ तीन बड़ी सियासी जमातें बनाई हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, बल्कि छोटी जमातें बनाकर भी इस्टेब्लिशमेंट ने हमें तकसीम दर तकसीम कर दिया है। अब देखिए, हम एक नेशनल स्टेट नहीं है, हम कोई एक कौम नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान अलग है, उनका कल्चर अलग है, वो अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। केपी के अलग है पश्तून, वो भी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते और वो जहनी तौर पर आज़ाद हैं, अपने आप को आज़ाद तस्लीम करते हैं जहनी तौर पर। जगराफियाई तौर पर तो वो पाकिस्तान के साथ है। और सिंध है, वो भी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते। और ये जो पंजाब ही सिर्फ बचा है, जो सिर्फ पंजाब है, वो ही क्या पाकिस्तान है? बिल्कुल ऐसे है, इसके सबूत भी हैं। जो पाकिस्तान के जो सारे जो आर्मी चीफ है वो भी पंजाब से होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट है वो भी पंजाब से है, जो एस्टेब्लिशमेंट से पाक आर्मी से मोहब्बत करते हैं सिर्फ पंजाब ही करता है और कोई सूबा भी नहीं करता जिस तरह हम करते हैं। लेकिन वो भी अभी देखा है कि पोलराइजेशन इतनी हो चुकी है कि वो 9 मई वाले वाकयात भी हुए हैं। मकसद ये है कि आपने एमक्यूएम बनाई लसानियत बेस पे, कराची में हमको डिवाइड किया, आपने छोटी मोटी जमातें, आपने उधर बलूचिस्तान में लसानी और कौम परस्त जमातें बनाई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी भाप कभी बनाते हैं, कभी आप केपीके में एएनपी अवामी नेशनल पार्टी के नाम पे जमातें बनाते हैं। तो ये जब छोटी मोटी और इलाकाई तौर पर आप हमें तकसीम करके फिर कौमी लेवल पे भी आप हमें तकसीम कर रहे हैं। नफरत और तकसीम की सियासत जिन्होंने सिखाई है इमरान खान ने, और करप्शन और बरादरीज़म और लूट मार की जो सियासत नवाज शरीफ ने सिखाई है कौम को, और जरदारी ने जब डकैती, क्रिमिनल, कत्लो गारत, बत्ताखोरी और मिस्टर 10% जो कमीशन लेकर किसी को कारोबार करने का लाइसेंस देता था, वो उसने सियासत मुतारफ कराई है। इन सारों का कसूरवार कौन है? कसूरवार वही है जो इनको बना गए हैं। और इनका हल क्या है? हल यही है कि जो छोटी बड़ी सियासी जमातें हैं, लसानी, कौमियत, सूबाई परस्ती की, उनको खात्मा किया जाए उनका। और जो बड़ी सियासी जमातें, पहले इनका, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई, इन तीनों सियासी जमातों का खात्मा किया जाए। और ये नागजीर है, ये देखें, ये इनका खात्मा होगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान यहाँ आगे बढ़ेगा या तीनों सियासी जमातें आगे बढ़ेगी? ये ढोंग रचा रहे हैं, ये आपस में लात मार रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं अवाम की नजर में। ये तीनों सियासी जमातें हैं क्या? और ये इनके तीनों लीडरान भी एक हैं, इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल जरदारी, मरियम सफदर, आसफ जरदारी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इन इन सारों में कोई फर्क नहीं है।
अभी इलेक्शन जो भी जीत जाए, चाहे ये नून लीग और इनके इत्तेहादी जीत जाए, चाहे पीटीआई जीत जाए, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम कभी भी नहीं आएगा। अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कोई भी नहीं करेगा। अवाम की तरक्की, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट कभी भी नहीं होगी। महंगाई कभी नीचे नहीं आएगी। जो हमें मुआशी, एनर्जी, समाजी जितने भी क्राइसिस हैं, हम उनका खात्मा नहीं कर सकते। दहशतगर्दी का हम खात्मा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई खारजा पॉलिसी नहीं है। इनको पता ही नहीं है खारजा पॉलिसी क्या बनानी है। हम अपने मफाद में खारजा आज़ाद पॉलिसी नहीं कभी बनाई है हमने, ना कभी मुआशी पॉलिसी कोई प्लान बनाया है। इमरान खान जो है वो कितने 25 साल और 22 साल अपोजिशन को गालियां निकालता रहा, करप्ट है, डाकू है। लेकिन उसको यही पता था कि मैंने इनको करप्ट और डाकू कहना है, जब मुझे गवर्नमेंट मिल जाएगी मैंने क्या करना है, इसको पता ही नहीं था। ये इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई सियासी जमातें हैं सारी। इमरान खान 2010-11 से शुरू हुआ उस पर वर्किंग, फिर उससे पहले नवाज शरीफ पर वर्किंग शुरू हुई, फिर पीपल्स पार्टी पे हुई। ये सारी अदलिया की और इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई सियासी जमातें हैं। इंशाल्लाह ये तहरीक जल्द उठेगी कि तीनों सियासी जमातों और तीनों लीडरों पे पाबंदी लगा दी जाए और खात्मा किया जाए हमेशा हमेशा के लिए। इंशाल्लाह ताला हमारी जब गवर्नमेंट आएगी, उस गवर्नमेंट आने से पहले ये हम तहरीक का आगाज करेंगे और रियासत को मजबूर करेंगे अवामी राय पैदा करके, अवामी तहरीक पैदा करके पुरअमन कि इन तीनों सियासी जमातों को खत्म किया जाए। सियासी जमात सिर्फ वही होगी जो अवाम से प्योर ग्रेस रूट लेवल से उठकर, जिसके पीछे कोई इस्टेब्लिशमेंट ना हो, कोई एजेंसी ना हो, कोई एम्बेसी ना हो, कोई सरमायादार ना हो, कोई जागीरदार ना हो। सिर्फ वही सियासी जमातें होती हैं जो गरीबों की तर्जुमानी करे, जो सेठों की और स्टेट की तर्जुमानी ना करे, तो पावर पॉलिटिक्स ना करे, सिर्फ पब्लिक पॉलिटिक्स करे। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये एहतसाब सारों का, सियासी जमातों का तो खात्मा किया जाए, और जो अदारों में बैठी शख्सियात हैं, करप्ट है, जिन्होंने करप्शन से भी बड़े और गद्दारी से भी बड़े जराइम किए हुए हैं, उनका एहतसाब करके उनको जो है ना सजा दी जाए। और जो लूटी दौलत पाकिस्तान का ऑडिट जो 1947 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान का ऑडिट होना, ऑडिट और सियासी जमातों पर पाबंदी और एहतसाब पूरे क्रॉस द बोर्ड सारे अदारों का, गैर सियासी और सियासी शख्सियात का ऑडिट, एहतसाब। और पाकिस्तान का ऑडिट की इतने 76 सालों में कितनी दौलत पैदा हुई है, कितनी लगी है और कितनी गपले हुए हैं, और वो कहाँ पे गपले हुए हैं, पूरा सबूत, पूरी वर्किंग भी इस पे होगी। उनको वापस कैसे ला सकते हैं हम लूटी हुई दौलत को, जितनी भी है, अरबों है, करोड़ों है। ये तो जब हिसाब होगा, ऑडिट होगा, प्रोफेशनल जो होंगे सारे, एक टीम बोर्ड होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, बड़े एक्सपर्ट लोग होंगे, 30-30 साल का, 40-40 साल का जिनका एक्सपीरियंस होगा। ये मुल्क ने ऐसे आगे बढ़ना है। जैसे कंपनीज का ऑडिट होता है, उनकी रेवेन्यू कितनी, इनकम कितनी आ रही है और अखराजात कितने हो रहे हैं, और मसला कहाँ पे है। जैसे कंपनीज में खसारा होता है तो डिफेक्ट्स ढूंढे जाते हैं, ऐसे हमारे पाकिस्तान का भी डिफेक्ट्स ढूंढेंगे। डिफेक्ट्स क्या है, अवाम को पता है। हमारी लीडरशिप, जो पॉलिटिकल लीडरशिप, वो नहीं ठीक है, क्योंकि ये मसनूई और जाली लीडरशिप है। ये हम पर मुसल्लत की गई है, इनको पता ही नहीं है। तो ये सियासी जमातों का खात्मा जल्द से जल्द मुमकिन है। पाकिस्तान और जो सियासी लीडर्स जो है, इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ जरदारी, बिलावल, ये साथ साथ नहीं चल सकते। अगर हमने दहशत गर्दी ख़त्म करनी है, मुआशी जो हमने इस्तेहकाम लाना है, सियासी इस्तेहकाम लाना है, सरमायाकारी लानी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लानी है, इनका खात्मा ज़रूरी है, सियासी जमातों का, सियासी लीडरों का और करप्शन का। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।